हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। जय हिंद। चलिए, हम कहां तक पढ़ा दिए थे? एंगल्स बिटवीन वेक्टर के बारे में हम बात कर लिए थे ना। एंगल्स बिटवीन वेक्टर के बारे में हम बात कर लिए थे। एंगल बिटवीन वेक्टर कहां से कहां तक हम लेते हैं? जो दो वेक्टर्स के बीच जो कैसे जुड़े हुए वेक्टर्स, टेल टू टेल जुड़े हुए। कैसे जुड़े हुए हो? टेल टू टेल। अगर दो वेक्टर जुड़े हुए तो उनमें से जो सबसे छोटा वाला एंगल होता है हम उसको लेते हैं। बातें समझ गए? इस पे हमने एक आध दो क्वेश्चन कराया था, आ गया होगा ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जिसका अगर हम लिखते हैं, अब हेडिंग आप बनाएंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसके बारे में बनाएंगे हेडिंग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के टाइप बनाएंगे आप। हेडिंग क्या बनाएंगे? हेडिंग टाइप्स ऑफ वेक्टर। हेडिंग बना लियो? सब लोग बना लिए? वेक्टर के अब हम टाइप देखेंगे। किसको देखेंगे हम? वेक्टर के टाइप के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए। इसमें जो पहला टाइप है आपका, इसमें जो आपका पहला टाइप है वो क्या है? पैरेलल वेक्टर। क्या है? पैरेलल वेक्टर। क्या है? पैरेलल वेक्टर क्या होता है? ठीक है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है? पैरेलल का मतलब समझते हो, दो लाइन जब पैरेलल हो। तो इसमें पैरेलल वेक्टर क्या होगा कि जब दो वेक्टर्स आपस में क्या हो? पैरेलल हो। जब दो वेक्टर्स आपस में क्या हो? पैरेलल हो। जैसे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है? पैरेलल। तो ये क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। मतलब कि एक ही डायरेक्शन में हो। जब दो वेक्टर्स कहां पर हो? एक ही डायरेक्शन में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? पैरेलल वेक्टर कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? पैरेलल वेक्टर कहेंगे। बातें समझिए? ये सभी जितने भी दिख रहे हैं, ये सभी जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? आपके पैरेलल वेक्टर है। क्या है? पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, वेक्टर्स विच आर पॉइंटिंग, वेक्टर्स विच आर पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन। इसमें इन सेम डायरेक्शन, अगर एक सेम ही डायरेक्शन में सभी वेक्टर्स पॉइंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर समझ गए? दो वेक्टर्स आपस में जो क्या हो? एक सीधे, जैसे कि ये क्या है? पैरेलल वेक्टर है। मेरी हाथ देख रहे हो? सीधे सीधे है कि ये क्या है? पैरेलल वेक्टर है। ये क्या है? पैरेलल वेक्टर है क्या? ये नहीं। तो ये वाले अगर हम ऐसे करें तो ये पैरेलल वेक्टर, नीचे करें तो ये पैरेलल वेक्टर, पीछे करें तो ये पैरेलल वेक्टर, ऐसे करें तो पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अगर ऐसे करते तो क्या पैरेलल वेक्टर होगा? क्या नहीं? वेक्टर होगा, पैरेलल वेक्टर नहीं होगा। जब दोनों एक साथ क्या होंगे? एक डायरेक्शन में पॉइंटिंग करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो इसको बना लो। इसको बना लिए? चलो इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। इसको बना लिए? चलो ध्यान देखो। जो इस अच्छा तो रही बात, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें हम, इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, इसको मैग्नीट्यूड ये कहता है कि मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैग्नीट्यूड इसका सेम हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बातें समझ गई? तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो, नहीं है तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता। लिखना अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स मे और मे नॉट बी सेम, लिख दे मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स मे और मे नॉट बी सेम। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो। जैसे कि अगर हमने कहा, अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि हमने कहा कि फोर्स लगा रहे हैं F इक्वल टू 50 न्यूटन का। कौन सा? F1 जो फोर्स लगाया हमने F इक्वल टू 50 न्यूटन का, और दूसरा जो फोर्स लगा ये कि सेम ही डायरेक्शन में है, जो कि कहा हमने F2, ये 20 न्यूटन का। ये क्या है? 20 न्यूटन। डायरेक्शन तो सेम है परंतु मैग्नीट्यूड क्या है? डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड क्या है? डिफरेंट है। समझ गए? तो इसमें मैग्नीट्यूड पे कोई दिक्कत नहीं होता है। मैग्नीट्यूड उसका दोनों वेक्टर्स का क्या हो? सेम हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? अच्छा, इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? यहां पर लिख दे। फिजिकल क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फिजिकल क्वांटिटी पर फर्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। तो यहां पर लिखना इसका फिजिकल क्वांटिटी ऑफ
both of the vectors may or may not be same। जरूरी नहीं है कि उसकी फिजिकल क्वांटिटी भी सेम हो, समझ गए? जरूरी नहीं है कि उसका फिजिकल क्वांटिटी भी क्या हो, सेम हो। ठीक है, एग्जांपल अगर देखें तो जैसे कि हमने कहा कि ये क्या अपना वेलोसिटी है, हमने क्या 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 है, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर जा रहा है। क्या हो रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर जा रहा है। फिर उसके साथ हमने कहा कि एक छोटा सा हमने फोर्स भी लगाया किसी पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, तो फोर्स हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो क्या दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, परंतु इन दोनों का फिजिकल क्वांटिटी सेम है डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी पर भी डिपेंड नहीं करता, बस दो वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दो वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बातें समझ गए, कोई दिक्कत? इतना छापो, फिर सेकेंड वेक्टर का बताते हैं हम। बहुत बड़ा बड़ा लिख लिया। चलो दूसरा हेडिंग बनाते हैं हम। दूसरा जो आपका टाइप्स है वेक्टर का, दूसरा जो है वो क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल कहां है, वहां पर आ गया एंटी पैरेलल पे, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या कहता है, आंटी से दूर रहो, आंटी से दूर रहो, आंटी बहुत खतरनाक होती है। देखो एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल क्या कहता है कि ये दो वेक्टर जो होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो वेक्टर्स देख लो क्या होंगे वेक्टर, जैसे कि ये क्या होगा वेक्टर ए और ये क्या होगा वेक्टर बी, एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है। अपोजिट है कि नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट है, इसे हम क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल। जैसे कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, इसे हम क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको हम, एंटी पैरेलल वेक्टर। लिख ले, ठीक है। देखो वेक्टर्स which are pointing opposite to each other, which are pointing to opposite to each other are called एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर किसे कहेंगे हम, जब दो वेक्टर्स आपस में क्या हो, एक दूसरे से अपोजिट हो, उसे हम क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे। अच्छा एंटी पैरेलल वेक्टर में एंगल कितना बना, 180। अच्छा उसमें जो पैरेलल था उसमें कितना बनेगा, 0। जो पैरेलल था उसमें कितना बना, 0। तो एंटी पैरेलल में कितना, थीटा इक्वल टू कितना होगा इसमें, 180 डिग्री। पैरेलल में कितना बनेगा, 0। देख लो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये दो इनके बीच एंगल कितना बना, 180 डिग्री। इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। इसे हम क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। इसे हम क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब समझते हो ना, कि एक दूसरे के क्या हो, जैसे कि ये क्या है, अपोजिट, ये क्या है, अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट है ना, ये क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर। ये क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर। देख लो एक दूसरे की इधर इधर, ठीक है, और उधर ये क्या अपोजिट है कि नहीं, नहीं एक्सरसाइज ऐसे कराते हैं इसको। ये क्या है, अपोजिट है, ये क्या पैरेलल है ना, तो सीख गए हो तुम लोग। एक ऐसे कर दे तो एंटी पैरेलल है, तुम लोगों को पता है। एक्सरसाइज स्कूल में कराते हैं ना, पीटी उटी कराते हैं, पीटी वाले सर, पीटी वाले सर होते हैं ना, पीटी वाले सर और इंग्लिश वाली मैडम होती है। नहीं पीटी वाले सर, इंग्लिश वाले सर, ठीक है। अब ध्यान देखो, अच्छा इस पे ध्यान देखो, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है क्या, इसका भी मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो या फिर नहीं हो। इसको लिख लो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बोलो, मैग्नीट्यूड में आर में भी नॉट सेम, मैग्नीट्यूड में आर में बी नॉट सेम। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। अच्छा फिजिकल क्वांटिटी बोलो, इसका फिजिकल क्वांटिटी क्या होना चाहिए,
फिजिकल क्वांटिटी may और may not be सेम। जरूरी नहीं है कि इसका फिजिकल क्वांटिटी भी सेम हो, समझ गए? एग्जाम्पल बनाना, इसको बनाना चाहते तो बना लो। हमने एक फोर्स लिया F1 जिसको हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक हमने फोर्स लिया F2 जिसपे हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है? इसको भी बनाना चाहते तो बना लो। हमने एक अपोजिट है एक दूसरे का ना, हमने एक वेलोसिटी लिया 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, एक हमने एक्सीलरेशन ले लिया, वो क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से है। ये दोनों से फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। बना लिया, छाप लो। इक्वल वेक्टर। चलो हेडिंग बनाते हैं हम। तीसरा है ना ये, तीसरा टाइप क्या है अपना, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या कहता है? ऐसे वेक्टर जो कि जिसका क्या हो, डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और फिजिकल क्वांटिटी भी सेम हो। क्या हो? फिजिकल क्वांटिटी भी सेम हो। जैसे कि ये वेक्टर अपना क्या है, वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर बी जो है, तो इसका दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए। अगर ये फोर्स है तो ये फोर्स होना चाहिए, अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, अगर ये एक्सीलरेशन है तो ये भी एक्सीलरेशन होना चाहिए, ठीक है? जितना मैग्नीट्यूड इसका उतना मैग्नीट्यूड इसका भी होना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स आपको पैरेलल वेक्टर्स दिख रहा है, परंतु सभी इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हो सकते हैं? हाँ, सभी इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं, परंतु सभी पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि पैरेलल वेक्टर का कंडीशन क्या था, मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस डायरेक्शन से फर्क था। परंतु यहाँ पर क्या है, सब कुछ सेम होना चाहिए, सब कुछ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है? ये वेक्टर बना लो, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है? ये क्या है, ऐसे भी बना सकते हो, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है? ऐसे भी इसको बना सकते हो, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है? बना सकते हो। इसके बारे में एक दो लाइन लिखा दे क्या हम? यस सर। लिख लोगे? बोल दे, हम लिख लोगे? यस सर। बोल दे हम? सब लिखो। when the direction magnitude and physical quantity is same, direction magnitude and physical quantity is same, हो गया? is same, हो गया इतना? हो गया? यस सर। चलो, for the given vector, for the given vector, for the given vector, हो गया? यस सर। हो गया सबका? for the given vector हो गया। चलो, are termed termed as equal vector, बातें समझ गए यस सर। कि क्या कह रहा है कि इसका जो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डायरेक्शन और क्या, फिजिकल क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है? ये क्या है आपके, ये तीनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए आपके, सेम होने चाहिए। किसके?
सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर के बारे में तुम लोग जानते ही हो। अनइक्वल जस्ट इसका अपोजिट होगा, जस्ट इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। इस अनइक्वल मतलब कि तीनों अनइक्वल नहीं होंगे, जस्ट इसका क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है, समझ गए। अगला हेडिंग, इस अनइक्वल नहीं बताएंगे, अगला हेडिंग बनाते हैं हम, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। हटा दे इसको, यस सर। हेडिंग बना लेते हैं नेगेटिव। टोटल कितने वेक्टर के टाइप है ये? अरे होते हैं 7-8 टाइप्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप हम बताएंगे, इससे ज्यादा कुछ बताने लायक नहीं। क्यों फर्जी का तुम लोग कॉपी भराए हैं, ठीक है। कॉपी भी बचाना है तुमको, अपना कॉपी का अपने को इंक भी बचाना है, और क्या बचाना है तुमको। सर नहीं कॉपी चलो। जाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने पेज ही थोड़े से छोड़े हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, इसके बाद है हाँ हाँ, अगला पॉइंट, अगला नंबर है इसका, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, ठीक है। ध्यान देखो, जब दो वेक्टर्स आपस में क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, जब दो वेक्टर आपस में क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, ऐसे वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर का कंडीशन क्या होता है, कंडीशन इसका यह कहता है कि इसका भी फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जबकि इनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अगर अपोजिट है तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है, अगर इस वेक्टर का कोई हमने मैग्नीट्यूड दे दिया कितना, 10, हमने क्या दे दिया इसका 10, कोई भी वेक्टर, फिर उसके बाद हमने वेक्टर बी जो होगा ये भी 10 ही होना चाहिए, वेक्टर बी क्या होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए, बस एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। क्या है ये, वेक्टर ए इक्वल टू, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, माइनस वेक्टर बी। क्या लिखने का तरीका होगा, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस बी, समझ गया। तो मतलब कि वेक्टर ए जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी है, यह अपोजिट है किससे, वेक्टर ए से। इसको हम लिखेंगे वेक्टर बी इज अ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ए। इसको लिखेंगे क्या हम, वेक्टर ए इज अ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ए। परंतु इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और इसकी रही बात मैग्नीट्यूड की बात करें, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका पता है ना, मॉड में ले जाकर के इन दोनों तरफ से अगर बंद कर देते तो क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड हो जाता है। मॉड में लिखना क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, इनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इसका जो फिजिकल क्वांटिटी है, क्या इसका जो फिजिकल क्वांटिटी है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी जो है इसका, ये भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसे ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। यहां पर बी, वेक्टर बी क्या है आपका, वेक्टर बी इज अ नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। नेगेटिव क्या है किसका, वेक्टर ए का क्या है, ये नेगेटिव है, समझ गए। यस सर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं आ रहा है हमें लग रहा है, इसमें क्या समझना है, इसके बारे में लिखा देगा थोड़ा सा, 2-3 लाइन लिख लो, हम लिखेंगे थोड़ा, इंक खत्म होगा, टाइम खत्म होगा, है ना। तुम लोग लिख लोगे तो टाइम बच जाएगा मेरा। बोले, a vector is a called, a vector is a called, a vector is a called, a vector is a called negative of a vector, negative of a vector if of a vector if it is in opposite direction, if it is in opposite direction, हो गया, to the given vector, opposite direction to the given vector, to the given vector, हो गया। आगे लिखना, and has a magnitude
and has a magnitude and physical quantity and has a magnitude and physical quantity same as the given vector, same as the given vector. समझ गए? हो गया? अब अगला टाइप पांचवा नंबर लिखते हैं। पांचवा जो होता है आपका कोलिनियर वेक्टर होता है। कौन सा होता है? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर का मतलब समझते हो? ऐसे वेक्टर जो लाइज करे एक ही लाइन पे जो चले। कहां पर चले? एक ही लाइन पे लाइज करे, एक ही लाइन पे चले, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर। कैसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर। अगला पॉइंट कौन सा होगा? पांचवा, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन पे चले। कहां चले? एक ही लाइन पर चले, उसे हम क्या बोलेंगे? अलोंग द एक्सिस। कैसे चले? किसी भी अगर कोई वेक्टर चल रहा है उसी के एक्सिस पर चले, अलोंग द लाइन, अलोंग द जिस एक्सिस पर चल रहा है उसी पर चले, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अपना क्या है वेक्टर, ये तो इसकी डायरेक्शन में क्या हो? चलता जाए, चलता जाए, ऐसे को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। ऐसे भी जा सकता है कोई वेक्टर, ऐसे भी जा सकता है ना, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, लिखिए, हो गया क्या? इसके बारे में लिखो, कोलिनियर वेक्टर लिख दे। चलो लिख लो, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर लिख लो, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर अलोंग द सेम, कोलिनियर वेक्टर अलोंग द सेम, अलोंग द सेम लाइन, along the same line are called कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम? कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। समझ गए? ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसमें मैग्नीट्यूड एंड फिजिकल क्वांटिटीज, magnitude and physical quantities may or may not be same। जरूरी नहीं है कि इसका फिजिकल क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि इसका सेम हो या ना हो। समझ में आया? छपाई कर लो इसका। अगला हेडिंग बनाते हैं हम को इनिशियल वेक्टर। कौन सा? को इनिशियल वेक्टर। कितने नंबर हो गए? 5 हो गए क्या? ये कौन सा? 7वां है? 6वां है? तुम लोग जानो, हमें नहीं पता। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर्स, ध्यान से, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? ऐसे वेक्टर जहां से एक ही लाइन से स्टार्ट हो। ऐसे वेक्टर्स क्या हो? जहां पर एक ही लाइन से स्टार्ट हो, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या अपने वेक्टर्स है, ये सारे वेक्टर्स क्या एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं चलना? ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? को इनिशियल। नाम देना चाहते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, वेक्टर एफ, जी, वेक्टर जी, है ना? ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। समझ गए? को इनिशियल वेक्टर की खास बात क्या है? ये टेल टू टेल हर एक वेक्टर जुड़े होंगे। अगर अपने को इनके खास बात यह है कि जहां से शुरू, सभी वेक्टर एक ही जगह शुरू होंगे। ठीक है, सभी वेक्टर कहां शुरू होंगे? एक ही जगह से शुरू होंगे। The vectors which began from same point, लिखना चाहते हो तो लिख लो। The vector which began from
द वेक्टर which began from same point, the vector which began from same point, ऐसे वेक्टर जहां से एक ही पॉइंट से क्या हो स्टार्ट हो रहे हो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। बातें समझ गए? ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? इसका एक खास बात और लिख लो, एनी टू वेक्टर्स, देखो एनी टू वेक्टर्स कैन बी को इनिशियल वेक्टर। एनी टू वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर्स कैन बी को इनिशियल वेक्टर इन अ प्लेन। ठीक है, किसी प्लेन में ध्यान से, किसी प्लेन में कोई दो वेक्टर क्या हो सकते हैं, को इनिशियल वेक्टर हो सकते हैं। किसी प्लेन में कोई दो वेक्टर्स क्या हो सकते हैं आपका, को इनिशियल वेक्टर। प्लेन का मतलब समझते हो ना, कि जैसे कि आपका बोर्ड है ना, क्या है आपका बोर्ड है, ये बोर्ड आपका क्या है, प्लेन है। इस प्लेन में दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं, वो क्या हो सकते हैं, प्लेन में वो क्या हो सकते हैं, को इनिशियल वेक्टर हो सकते हैं। जबकि जो तीसरा वेक्टर आएगा वो को इनिशियल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीसरा जो वेक्टर आएगा वो को इनिशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तुमको दिखा दें हम, जैसे ये वेक्टर है दिख रहे हैं अपने को, ये दो वेक्टर हैं, ध्यान से दो वेक्टर दिख रहे हैं अपने को, ये क्या है आपका, को इनिशियल वेक्टर है, दिख रहा है? क्या है, को इनिशियल वेक्टर है, दिख रहा है सबको? को इनिशियल वेक्टर दिख रहा है। अच्छा ध्यान दो, तो अगर हम यहाँ पर तीसरा वेक्टर जोड़े तो ये को इनिशियल हो सकता है। अभी तक को इनिशियल दिख रहा है, ध्यान देखो, अभी तक क्या दिख रहा है, को इनिशियल दिख रहा है। परंतु अगर इसको हम देखो तो ये प्लेन से बाहर आ रहा है, ये क्या है, प्लेन से बाहर आ रहा है। जब प्लेन से बाहर आएगा तो को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर रहेगा फिर भी एक ही पॉइंट से। परंतु दो वेक्टर हमेशा ही क्या है, को इनिशियल वेक्टर है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? दो वेक्टर हमेशा क्या रहेंगे, को इनिशियल वेक्टर ही रहेंगे। ठीक है, छाप लो इसको, छाप लो। चलो अगला अगला हेडिंग बनाते हैं, अगला टाइप इसका लिखते हैं हम, कौन सा, यूनिट वेक्टर। कौन सा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई, यूनिट वेक्टर नहीं पता? यूनिट वेक्टर नहीं पता, लिखना, द वेक्टर्स which have magnitude 1, which have magnitude क्या हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, the vectors which have magnitude 1 are called unit vector, are called unit vector। ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, तो इसे हम क्या, इसको हम किससे दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको डिनोट करने का तरीका है, इसको जो हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई ए कैप। इसको हम किससे दिखाते हैं, ए कैप। ये जो ऊपर देखो ध्यान से, को हम सबसे पहले कोई एक वेक्टर लिखेंगे, वेक्टर के ऊपर एक ऐसे टोपी टोपी उसको पहना देंगे, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए कैप। क्या हो जाएगा, ये ए कैप। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। बातें समझ गए? ऐसा वेक्टर जिसको हम, जो सबको टोपी पहना दे, ऐसा वेक्टर जो सबको टोपी पहना दे, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। समझ, बहुत टोपीबाज है ये। ठीक है, ठीक है। यूनिट वेक्टर लिखने का जो तरीका होता है, ए कैप इक्वल टू क्या होता है, इसका जो लिखने का तरीका होता है, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। समझ गए? इसका जो लिखने का तरीका होता है यूनिट वेक्टर का, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। समझ गए? इसको लिखने का तरीका क्या होता है, यही होता है। ठीक है, इसको याद कर लो। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। टाइप्स पूरे हो गए, और एक आध दो टाइप्स है, बाकी जरूरी हमें नहीं समझते हैं। आज के लिए इतना ही। अब जो भी टाइम लगे, अभी नहीं पता, अभी तो बहुत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ठीक है।